नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जरूर जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आए हुए, ठीक है। तो परमाणु के 3 मौलिक कण है। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। एक कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। देखिए इसमें हम आपको जगह जगह पर ट्रिक भी देंगे, आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहेंगे। तो बीच में भागिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रिक भी देंगे, इसमें ये भी बताएंगे कौन सा प्रश्न आया है और कौन सा प्रश्न आ सकता है, सारा चीज हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ठीक है, 1897 में किया था। पूछता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जो आया हुआ उसका ऑब्जेक्टिव नीचे हम करवा भी दिए हैं, ठीक है। जे थॉमसन ने किया। अब कब किया? 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन को किस अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है? तो अंग्रेजी के अक्षर ई के द्वारा सूचित किया जाता है, और इस पर जो है माइनस आवेश होता है। तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक,
आवेशहीन या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब माइनस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है, -19 कूलम ऋण आवेश होता है। चलिए प्रोटॉन को देख लेते हैं। यह परमाणु का अत्यंत छोटा धन आवेशित कण है। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। कभी कभी देखिएगा इसमें बोलता है इसके पहले इसके खोज जो है गोल्डस्टीन ने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जब भी दिया जाता है तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में से कोई एक होगा, तो आपको ज़्यादा करके रदरफोर्ड का नाम आता है। तो इसका खोज रदरफोर्ड ने किया और इसका संकेत क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी। इस पर आवेश कितना रहता है, तो इस पर आवेश रहता है आपका 1.6 × 10 का पावर +19 कूलम धनावेश होता है। ठीक है, चलिए न्यूट्रॉन की बात करेंगे हम। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो यह परमाणु का अत्यंत छोटा उदासीन कण है। न्यूट्रॉन जो है परमाणु का क्या है, छोटा उदासीन कण है। इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये उदासीन होता है। तो इस पर न तो प्लस आवेश होता है न तो माइनस आवेश होता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। तो अब तीनों को यहाँ पर देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या देखें, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन होता है। तीनों को देख लिए। इस पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10 का पावर -19 ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10 का पावर +19 होता है, और ये उदासीन होता है। क्लियर, तो आप सभी को इसको देख लिए। चलिए इस पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आया हुआ था। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी में, ये अब तक 3 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, चैडविक या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉम्सन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। चैडविक किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज किया। ठीक है, तीनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कभी भुलाना नहीं है। ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच भाभी। ठीक है, ईंटा पर नाच याद रखिएगा और जोड़ने के लिए भाभी लगाया हुआ है। ईंटा में ई से इलेक्ट्रॉन है और टा से थॉम्सन, THOMSN। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, ईंटा का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ है, पर में प से देखिए प्रोटॉन है और र से देखिए रदरफोर्ड है, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, अब नाच, नाच है तो न से देखिए न्यूट्रॉन है, न से क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पर च से क्या है, चैडविक। यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए। अगला देखिएगा, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ऋण आवेशित, धन आवेशित, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है, तो ऋण आवेशित कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। धन आवेशित कौन होता है, प्रोटॉन होता है। उदासीन कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। बाकी इसमें कोई नहीं है, तो इसका प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, प्रश्न 2 बार पूछा गया है। रदरफोर्ड, चैडविक, डाल्टन या कोई नहीं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु संरचना किसने दिया, परमाणु संरचना नील्स बोर, रदरफोर्ड, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो परमाणु की संरचना के संबंध में यहाँ पर दो लोगों का मत आया था, एक नील्स बोर का भी, एक रदरफोर्ड का, यानी इसमें आंसर चला जाएगा दोनों में। ठीक है, देखिए आप सभी को यदि जेटेट में परचम लहराना है तो हम आपको बता देते हैं, जेटेट के लिए बस जैक की किताब ही पढ़ना है और वो भी JCRT किताब पढ़ना है। यहाँ से आपको बताते हैं, चाहे वो 2013 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे 2016 का एग्ज़ाम हुआ हो, 100% जेटेट का जैक किताब 6 to 10 से ही निकल करके आया था, और जिसने 6 to 10 तक का कंप्लीट किया था उसका स्कोर बहुत हाई था। तो आप यदि नहीं भी देख पाते हैं तो आपको यहाँ पर जैक मॉडल का पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से लेकर के एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोरिंग हाई हो सके, आप जेटेट परीक्षा पास कर सके। क्योंकि जेटेट बिना JCRT किताब का पास नहीं किया जा सकता है, और आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आपको मिले, हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिएगा, सारा नोट्स PDF परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। खोज किसने की, यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, JSSC में एक बार पूछा गया प्रश्न है ये आपका। हेनरी बैकरेल, रदरफोर्ड, मैडम परवेज या कोई नहीं। ठीक है, तो हेनरी बैकरेल जो थे उन्होंने रेडियो सक्रियता पर काम किया था, इन्होंने ही रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियम का खोज किसने किया, हेनरी बैकरेल, मैडम क्यूरी, गोल्डस्टीन या कोई नहीं। JSSC में एक बार आया हुआ है। तो ठीक है, रेडियम का खोज किसने किया, तो रेडियम का खोज यहाँ पर मैडम
क्यूरी के द्वारा किया गया है। अगला है एक्स किरण का खोज किसने किया। एक्स किरण का खोज किसने किया, ये भी जेएसएससी में एक बार हाई स्कूल परीक्षा में पूछा गया है। विलियम रॉन्टजॉन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या कोई नहीं। ठीक है, तो एक्स किरण का खोज किसने किया, तो रॉन्टजॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका नाम है विलियम रॉन्टजॉन। चलिए अगला देखते हैं, परमाणु संरचना से नाभिक उदासीन होता है। याद रखिएगा, जो परमाणु का नाभिक होता है उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जो ये परमाणु है, इसमें जो नाभिक है, ये बीच वाला सेंटर, इसमें कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी और कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, जैसे अगर 2 हम लिखे, यहाँ पर अगर +2 है, ये पहली कक्षा है, तो इसमें कक्षा के बाहर क्या घूमेगा, ये गोल गोल भाग जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहरी कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, देखिए नील बोल्स के अनुसार, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नील्स बोर के अनुसार नाभिक के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार सजे रहते हैं, 2n²। ठीक है, यानी प्रथम कक्षा किसके अनुसार होगा, तो नील बोर्स के अनुसार प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 2n² होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम कक्षा तो n यहाँ पर क्या है, कक्षा की संख्या है, तो n बराबर 1 लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, 2n/n²। इसी पर बैठाना है, क्योंकि यहाँ पर नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए हमेशा 2n² के अनुसार सजाया है। तो 2n² तो 2n की जगह पर 1 हुआ, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। अगला द्वितीय कक्षा के लिए देखिएगा, 2n² यानी 2 × n की जगह पर 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 पहले से था, और 2 का स्क्वायर 4, इसको गुना करेंगे तो 8। ठीक है, अगला देखेंगे तो यहाँ पर आपका तृतीय कक्षा है, n बराबर 3 है। ठीक है, n बराबर 3 है, तो यहाँ पर होता है 2n², तो 2 × n²। ठीक है, n², 2n² हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 2 × 4 × 8 हो गया। दूसरी कक्षा में अब देखिएगा 2n²। ठीक है, तो n बराबर 3 रखिएगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18। तो पहली कक्षा में कितना बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। ठीक है, लेकिन 18 तभी रहेंगे जब इसकी आगे कक्षा के लिए भी बच रहा होगा। ठीक है, तो इसको देख के आप लोग इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, पूछेगा प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपको बताना है 2। द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपको बताना है 8। तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपको बताना है 18। चतुर्थ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बताना है 32। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा, इसका पूरा यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न भी हम बना दिए हैं, कि जिससे आपको पकड़ने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसको जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर किसी तत्व के नाभिक में, मान लीजिए कि यह नाभिक है बिलाकार भाग, और वह तत्व कौन सा है, तो तत्व मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर के। ठीक है, उस तत्व का एक परमाणु संख्या इसे जेड अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए इसमें जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना न्यूट्रॉन का संख्या, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उसी को हम लोग परमाणु संख्या बराबर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जेड बराबर पी बराबर ई नियम है। जेड मतलब जितना परमाणु संख्या, पी मतलब उतना ही प्रोटॉन संख्या, और ई मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो 3 को आप एक लाइन से निकाल सकते हैं अगर दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर परमाणु संख्या लिख देंगे, परमाणु संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। आगे चलते हैं, परमाणु संरचना। आप यदि झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 to 8 का भाषा विज्ञान या सामाजिक विज्ञान किसी का भी, तो आप यहाँ से जरूर ज्वाइन करेंगे। नहीं तो परीक्षा में जाने से पहले यहाँ पर से JCERT का सारा नोट्स ओनली फॉर 499 रुपये में यहाँ से परचेज करके एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। अगर यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% यहाँ से जो है पासिंग मार्क्स की तो गारंटी रहेगी, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप जरूर एक बार परीक्षा जाने से पहले पढ़ लेंगे। मोबाइल नंबर है, संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद। द्रव्यमान संख्या, एक फॉर्मूला और है। द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसको ए अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी ए बराबर पी प्लस एन हो गया। ठीक है, जिसमें ए क्या है, तो ए आपका द्रव्यमान संख्या है, पी प्रोटॉन संख्या है, एन न्यूट्रॉन संख्या। याद रख लीजिएगा इस फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का प्रतीक, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या का प्रतीक, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में अभी जो हुए थे उसमें छपा हुआ है। ठीक है, चलिए द्रव्यमान संख्या, इसको प्रतीक कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। जैसे क्लोरीन अणु है, तो क्लोरीन
इसके परमाणु कहाँ लिखाएंगे, ठीक है, इसके परमाणु कहाँ लिखाएंगे। तो मान लीजिए कि हमको दिखाना है यहाँ पर, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, इसका जो है कि परमाणु संख्या कितना होगा। तो देखिए नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला जो रहता है ये परमाणु संख्या होता है 17Cl35 में नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। देखिए यहाँ पर बना भी दिए हैं, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है और नीचे वाला परमाणु संख्या, यही है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 40 20 Ca40 में ये 20 क्या चीज़ है, परमाणु संख्या है, 40 क्या चीज़ है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो पूछ रहा है कैल्शियम का परमाणु Z20 और द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या 40। ठीक है, परमाणु संख्या 20 है और द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला परमाणु संख्या हो गया। क्लियर, इस तरह का अगर कोड मिले तो उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस कोड पर एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, संयोजक इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बाहरी कोष। ठीक है, जो सबसे बाहर बच रहा है उसी को कोष को यहाँ पर जो है आपको क्या कहा जाता है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। नाभिक के प्रथम कक्ष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, नाभिक के प्रथम कक्ष में बताया था आपको 2n², तो 2 और दूसरा में 2 × 2 का स्क्वायर और तीसरा में 2 × 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो पहला में 2 होगा, दूसरा में 2 × 2 4 8 हो जाएगा और तीसरा में 2 × 9 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 और 18 होता है इसका। तो प्रथम कक्षा में अधिक से अधिक 2 रह सकते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व क्या कहते हैं, परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित है उसकी प्रोटॉन संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा परमाणु संरचना 1H2 में परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है आपको बताना। ठीक है, तो 1H2 में परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है। अगला है 17Cl35 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान है, 17Cl35 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान है 17Cl35। ठीक है, ये संकेत किसका है, ये संकेत क्लोरीन का है। ठीक है, 17 नीचे जो है वो क्या चीज़ है, परमाणु संख्या है, और 35 ये क्या चीज़ है, तो ये आपका जो है यहाँ पर 17Cl35 ये भी एक तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज़ को चुन लीजिएगा और आप बना लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं Z = P = E, यानी जितना Z होगा उतना ही P और E होगा। तो Z यानी परमाणु संख्या 17 है, 17 तो P का भी मान हो जाएगा और E का भी मान हो जाएगा। ठीक है, तो P और E निकल गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान बताइए। अब देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो क्या होता है, A = P + N। ठीक है, A बराबर कितना होता है, P + N हो गया। ठीक है, तो A = P कितना है, P प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या कितना है 17 + N हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है द्रव्यमान संख्या कितना है 35, तो 35 में से 17 घटा दीजिए कितना बचेगा 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा P = 17, E = 17 और N = 18, ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए यहाँ बनाया हुआ है, जो हमारे यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनको सारा चीज़ दे देते हैं हम ना। देखिएगा अब आपका समस्थानिक, क्या चीज़ है, समस्थानिक, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अलग, परमाणु संख्या एक समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समस्थानिक है 1H1 1H2 1H3, सबका परमाणु संख्या सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जिसमें परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन, 1H1 1H2 और 1H3, अभी तक यही जानते हैं लेकिन और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए क्लोरीन के समस्थानिक देख लीजिए, तो 17Cl35 और 17Cl37, परमाणु संख्या एक ही है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप के नाम से इसको जाना जाता है, किसके नाम से, आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन समस्थानिक है, आपको चुनना है कि इसमें समस्थानिक कौन है। 1H1 1H2 दोनों का परमाणु संख्या सेम है, 17Cl35 17Cl37 दोनों का परमाणु संख्या 1 है, नहीं 19 के 38 और 19 के 40। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए वो के लिए अलग अलग है, 19 के 38 है, 19 के 40 है, जो दोनों में से कोनों में नहीं है। ठीक है, तो इसमें समस्थानिक अगर कहा जाएगा तो 19 के 40 की तरफ से चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। परमाणु संख्या पर संभारिक वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक ही होते हैं संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक के लिए क्या था कि परमाणु संख्या एक होगा और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन संभारिक के लिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा लेकिन परमाणु जो यहाँ पर संभारिक है वो अलग अलग नहीं होगा। जैसे देखिएगा, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक ही होते हैं, जैसे उसे संभारिक कहते हैं। संभारिक में 19 के 40 है, 20 CA 40 है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। अगला, इसमें परमाणु द्रव्यमान एक ही बराबर है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, 19 और 20 है। इसमें 19 और 20 है, मतलब इसमें अलग अलग परमाणु संख्या 19 और 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा परमाणु संख्या अलग अलग है। किसमें, इसमें परमाणु संख्या कौन है, 19 वाला है और 20 वाला है। ठीक है, तो 19 और 20 ये दोनों परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिएगा दोनों में 40 है, इसलिए क्या चीज़ है, इसलिए यह जो है आपका संभारिक है। ठीक है, इसमें ये क्या चीज़ आपका संभारिक है। अगला प्रश्न है, इसमें संभारिक का उदाहरण है, पहचानिए। 1H1 1H2 17Cl35 17Cl37 19 के 40 20 से 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 के 40 और 20 CA 40, इसमें संभारिक का उदाहरण कौन है, 1H1 और 1H2 समस्थानिक हो जाएगा। 17Cl35 17Cl37 ये क्या हो जाएगा आपका, ये समस्थानिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 19 के 40 और 20 CA 40, तो इसमें परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, तो ऊपर वाला को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, इसमें दोनों एक है, इसलिए ये दोनों भी क्या चीज़ आपका समस्थानिक है। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों क्या है आपका संभारिक है। ठीक है, ये दोनों आपका संभारिक है। चलिए, कौन सा कथन सत्य है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन पर धन आवेशित कण होता है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया, सभी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, ये भी सही है। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपके आते